नमस्कार। एक और इंटीग्रल का क्वेश्चन देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत दिखेंगे जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन डिफरेंट होता है। जैसे -1 to 1 इंटरवल है। ये इंटरवल क्या होता है? लिमिट्स ई होती है, और लिमिट्स क्या है? जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसी की वैल्यूज है। दैट मीन्स एक्स की वैल्यूज है। तो डेफिनेशन बोल रहा है कि फंक्शन दो तरीके से बिहेव करता है, दो तरीके से डिफाइन होता है। जब x की वैल्यू निगेटिव है, अब यहाँ इक्वालिटी दोनों तरफ है, तो हमें तो दो हिस्से में ब्रेक करना होगा इस बार। ठीक है। कभी कभी होता है कि इनइक्वालिटी मतलब जीरो वैल्यू ऊपर वाले के साथ ही होता है, नीचे वाले के साथ नहीं होता, लेकिन इसमें दोनों में इंक्लूडेड है एज पर द क्वेश्चन। तो हम बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू निगेटिव है या जीरो के इक्वल है, जीरो लेस देन जीरो, तो ये डेफिनेशन है। दैट मीन्स उस समय एफ एक्स के जगह हम 1 - 2x रख पाएंगे। लेकिन जब जीरो या जीरो से ऊपर वैल्यू है तो हम फंक्शन के जगह 1 + 2x रख पाएंगे। इसका मतलब है कि हमें एक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना होगा कि अगर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to c and the function is fx dx, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं फ्रॉम a to b, जहां पे b एक बीच का वैल्यू है। b लाइज बिटवीन a and c। fx dx प्लस, अब ये कंटिन्यू होना चाहिए वैल्यू b से लेके c fx dx। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डेफिनेट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टीज बहुत काम के होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान में रखें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मॉडुलस फंक्शन वाले या फिर ऐसे फंक्शन जो हमें डेफिनेशन जिसका वैरी करता है, उसमें इस तरीके का प्रॉपर्टी बहुत काम का होता है। तो फिलहाल तो हम इसी प्रॉब्लम में देख रहे हैं कितने काम का है। तो देखो, इस फंक्शन को हम दो हिस्से में ब्रेक कर सकते हैं ना। ये x की वैल्यूज होती है लिमिट। तो जब -1 से 0 लिमिट हो, आप अगर स्ट्रेट लाइन को याद करें तो हमारे पास -1 है, 0 है, 0 बीच में है और 1 है। हमारा लिमिट है -1 से 1, 0 इसके बीच में आता है, और हम देख पा रहे हैं कि 0 पे ही इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो यही हमको बता रहा है कि ये बीच का वैल्यू ये है। दैट मीन्स इस पे लिमिट को ब्रेक कर दो। तो यहां से हमने दो लिमिट बना लिया। वन इज फ्रॉम -1 to 0 एंड अदर इज फ्रॉम 0 to 1, और दोनों पे हमें एफ एक्स का डेफिनेशन पता है। पहले वाले पे x फंक्शन का वैल्यू 1 - 2x और दूसरे पे 1 + 2x। तो ठीक है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं -1 to 0 fx dx में, और बीच है प्लस का साइन 0 to 1। ठीक है। अब फंक्शन की जो वैल्यू है उस रेंज में वो लिख दो। तो फ्रॉम -1 to 0 कौन सा वाला यूज करना चाहिए हमें? पहला वाला डेफिनेशन, दैट मीन्स 1 - 2x। तो मैं अगर इसको i मान लू ना, तो यही i मैं बोल रहा हूं कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये है -1 से 0 और 1 - 2x, और 0 से 1 में क्या डेफिनेशन है? 0 से 1 में हमारा डेफिनेशन है ये वाला यूज करना चाहिए, विच इज 1 + 2x। ठीक है। तो आप देख सकते हैं -1 से 1 कवर हो गया, लेकिन दो हिस्से में ब्रेक करने के। ठीक है। तो अब तो इंटीग्रेशन करना होता है बेसिक हमें। तो i इक्वल्स टू, अब देखो इंटीग्रेशन में एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हो, ऑप्शनल है यहाँ पे। तो कि अगर a to b fx dx है, दैट इज सेम एज b to a
एफ एक्स डी एक्स, मतलब लिमिट्स ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक माइनस साइन लगा दो आगे। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये -1 ऊपर चले आए और 0 नीचे चले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक माइनस साइन लग जाएगा और ये हो जाएगा 0 से -1। ठीक है, हालांकि उससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं ये देखना होगा, लेकिन आप मैंने ये भी यूज कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आप इसे यूज करें, क्योंकि यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है। मुझे नहीं पता इसका फायदा होगा या नहीं, मेरे कैलकुलेशन में हो सकता है लाइन कम लिखना पड़े या ज़्यादा लिखना पड़े, कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मैंने ये प्रॉपर्टी यूज हो सकता है ये भी बता दिया। तो आज 2 प्रॉपर्टी तो हमने देख ही लिया अभी तक, पहला ये वाला प्रॉपर्टी है और दूसरा ये, और ये हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे अभी तो फिलहाल। तो यहाँ पे 1 - 2x है, तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है 0 से 1। तो एक तरीके से ये एक एक्स्ट्रा स्टेप ही लग गया, फिलहाल तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो आई क्या हो जाएगा, अच्छा अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो 1 का इंटीग्रेशन सिंपली x होगा और x का क्या होता है x²/2, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली हमारे पास x² बचेगा, प्लस इधर क्या है 1 का अगेन x, इसका अगेन x का x²/2 होगा, इस 2 से कैंसिल होकर सिंपली x²। लोअर लिमिट पुट अपर लिमिट पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये तो अपर लिमिट था। लोअर लिमिट पुट करें तो 0 - 0। सिमिलरली यहाँ पे अपर लिमिट पुट करें तो 1 + 1 और लोअर लिमिट पुट करें तो 0 + 0 विच इज 0। माइनस माइनस -1 - 2, एक माइनस सामने है तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 + 1 आई का वैल्यू। बिल्कुल मैंने बेसिक स्टेप्स बताए हैं, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं भगाने का कोशिश किया, लेकिन ये डेफिनेशन में बार बार इसका जिक्र करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आज ही बताया हूँ, लेकिन एक कुछ समय के बाद आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि हम 1-2 प्रॉब्लम्स तो करते नहीं, हम काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी टॉपिक्स देखते हैं तो इसका भी हम मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें इसका बार बार यूज होगा, जिसमें इस तरीके से हमें खुद डिफिनीशन बनाना होगा। ठीक है, यहाँ तो बनाया मिला है, वहाँ हमें खुद बनाना होगा, तो वो देखेंगे, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो आगे देखेंगे उस तरह के प्रॉब्लम्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।